आने वाले सालों में कई बेहतरीन फ्रेंचाइज फिल्में रिलीज होने को लाइंड अप हैं। फ्रेंचाइज फिल्में यानी वो फिल्में जिन्हें पुरानी फिल्म के नाम से मार्केट किया जाता है। ये फिल्में पुरानी फिल्म का सीक्वल, प्रीक्वल, स्पिन ऑफ भी हो सकती हैं। इनमें नई फिल्म की कहानी पुरानी फिल्म के यूनिवर्स में ही घटती है। ये स्टैंड अलोन फिल्म भी हो सकती हैं जिनका पुरानी फिल्म से कोई लेना देना नहीं होता, सिवाय हिट टाइटल के। आइए जानते हैं कि कौन सी फ्रेंचाइज फिल्में आने वाली हैं। इनकी लिस्ट हमने तैयार की है, चलिए देखते हैं। जेम्स कैमरून अमेरिका के बड़े फिल्म डायरेक्टर्स में से एक। अपने 40 साल के करियर में कैमरून ने अब तक सिर्फ 10 ही फिल्में बनाई हैं, लेकिन इन 10 में से आधी फिल्में ऐसी थीं जिसने हॉलीवुड में कई रिकॉर्ड कायम और कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इनकी 1984 में रिलीज हुई टर्मिनेटर, 1991 में रिलीज हुई टर्मिनेटर 2 और 1997 में रिलीज हुई टाइटैनिक तो सभी ने देखी रखी होगी। ऐसी ही एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म 2009 में रिलीज हुई, अवतार। इस फिल्म की तैयारी जेम्स 1994 से ही कर रहे थे। 1997 में टाइटैनिक की रिलीज के बाद जेम्स अवतार ही बनाना चाहते थे। उस वक्त जिस तरह की विजुअली रिच फिल्म जेम्स बनाना चाहते थे वैसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, लिहाजा उन्होंने संयम रखा और साल 2006 में अवतार का काम शुरू किया। अवतार को कैमरून ने उस वक्त 3D, 4D में देखने के हिसाब से बनाया। उस वक्त फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स ने सबके होश उड़ा दिए थे। साल 2009 में जब अवतार रिलीज हुई तो टाइटैनिक का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। अवतार को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए 3 ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले। अवतार के बाद जेम्स कैमरून ने कोई अन्य फिल्म नहीं बनाई, वो इसी फ्रेंचाइज पर ही फोकस्ड हैं। जेम्स ने अवतार 2 की घोषणा 2010 में ही कर दी थी। कैमरून 2014 में अवतार 2 लाना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके की विजुअल ब्रिलियंस वो चाहते थे वो उस वक्त तक भी मुमकिन नहीं थी, लिहाजा फिल्म की रिलीज डेट टलते टलते 16 दिसंबर 2022 तय हुई है। रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स। 2011 में इस कॉप यूनिवर्स की नींव पड़ी अजय देवगन स्टारर सिंघम से। ये टिपिकल मसाला फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भयंकर चली। ऑलमोस्ट सुपर कॉप सिंघम फ्रेंचाइज की अगली फिल्म आई 2014 में, सिंघम रिटर्न्स। 2018 में इस कॉप यूनिवर्स का अगला कॉप इंट्रोड्यूस हुआ, सिम्बा। इस फिल्म में रणवीर सिंह सिम्बा बने। फ्रेंचाइज के तीसरे कॉप बने अक्षय कुमार। 2021 में रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशी में। अब सिंघम फ्रेंचाइज की अगली फिल्म सिंघम 3 की तैयारी कर रहे हैं रोहित शेट्टी। सूर्यवंशी में ही रोहित ने सिंघम 3 को टीज कर दिया था। खबरों के मुताबिक सिंघम 3 की शूटिंग रोहित और अजय साल के अंत तक शुरू करने वाले थे, पर अभी हाल फिलहाल इस पर कोई नया अपडेट नहीं आया। यानी सिंघम 3 के लिए आपको कम से कम 2023 तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। स्टीवन स्पिलबर्ग की इंडियाना जोन्स फ्रेंचाइज। साल 1981 में इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म इंडियाना जोन्स राइडर ऑफ द लास्ट आर्क रिलीज हुई थी, जिसके बाद 1984 में फिल्म का प्रीक्वल द टेम्पल ऑफ डूम, 1989 में सीक्वल आया द लास्ट क्रूसेड और 2008 में इस फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म आई द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल। अब इस फ्रेंचाइज की 5वीं फिल्म बन रही है। अभी तक रिलीज हुई सभी फिल्मों को स्पिलबर्ग ने ही डायरेक्ट किया था, लेकिन इस 5वीं फिल्म को स्टीवन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिल्म में एक बार फिर आपको हैरिसन फोर्ड इंडियाना जोन्स के रोल में दिखाई पड़ेंगे। फिल्म 30 जून 2023 को रिलीज होगी। सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइज। पहली फिल्म 2012 में आई थी, एक था टाइगर। रॉ एजेंट टाइगर और ISI एजेंट जोया की प्रेम कहानी। 2017 में इस फिल्म का सीक्वल आया, टाइगर जिंदा है, जिसमें टाइगर और जोया ISI द्वारा पकड़ी गई नर्सेस को छुड़ाते हैं। अब टाइगर फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म आने को तैयार है। फिल्म के अधिकतर हिस्सों की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में आपको सलमान और कटरीना तो दिखेंगे ही, साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में ऋतिक रोशन भी नजर आ सकते हैं। शाहरुख खान का कैमियो तो पक्का है। दरअसल यशराज अपनी स्पाई यूनिवर्स तैयार कर रहा है, जहां वॉर फिल्म के रॉ एजेंट कबीर और शाहरुख की अगली फिल्म पठान, जिसमें वो भी रॉ एजेंट प्ले कर रहे हैं, दिखाई देंगे। फिल्म में इमरान हाशमी विलन के रोल में है। जानकारी के मुताबिक टाइगर 3 नवंबर 2023 में रिलीज होगी। साल 2001 बॉक्स ऑफिस पर 2 धाकड़ फिल्में एक साथ रिलीज हुई। आमिर खान की लगान और सनी देओल की गदर। दोनों ही फिल्में जबरदस्त सफल हुई। लगान को जहां क्रिटिकली सराहा गया, वहीं गदर ने मासेस की सीटियां बटोरी। गदर में सनी देओल के पंच और पंच लाइंस दोनों पर खूब सिक्के उछले। हैंडपंप वाला सीन तो कल्ट बन गया। गदर फैंस के लिए गदर खबर ये है कि गदर 2 की भी शूटिंग शुरू हो गई है। गदर 2 में भी सनी तारा सिंह जैसे ही दिखेंगे। लुक में कोई खास चेंज नहीं है। गदर एक प्रेम कथा की तरह ही इस सीक्वल में भी भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पर बात होगी।
वैसे ये कयास भर है, बाकी गदर 2 की कहानी सटीक तौर पर क्या होगी ये ट्रेलर से या फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म की रिलीज डेट अभी तक 15 अगस्त 2023 बताई जा रही है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइज में से एक मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज। इस सीरीज में अब तक कुल 6 फिल्में आ चुकी हैं। पहली फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। इन 6 फिल्मों में टॉम क्रूज एजेंट ईथन हंट के रोल में मिशन सॉल्व करते और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं। इस साल 14 जुलाई 2023 को इस फ्रेंचाइज की 7वीं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 रिलीज होगी। वैसे तो फिल्म की रिलीज 2020 में तय थी, लेकिन कोविड के कारण रिलीज डेट टलती चली गई। टॉम बैक टू बैक मिशन इम्पॉसिबल्स की 2 फिल्में शूट कर रहे हैं। 28 जून 2024 को मिशन इम्पॉसिबल 8वीं रिलीज हो जाएगी। 2012 में रिलीज हुई ओ माय गॉड इंडिया में बनी कुछ बेहतरीन सटारिकल फिल्मों में से एक है। कहानी कांजीलाल मेहता की, जो भूकंप में अपनी दुकान टूटने पर भगवान पर केस कर देता है। फिल्म में परेश रावल और अक्षय कुमार लीड रोल में थे। वैसे तो फिल्म का प्लॉट गुजराती नाटक कांजी विरुद्ध कांजी से अडॉप्टेड था, लेकिन असल में इस कहानी का प्लॉट 2001 में आई ऑस्ट्रेलियन फिल्म द मैन हू स्यूड गॉड से इंस्पायर्ड था। अब ओ माय गॉड 2 बन रही है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम शामिल है। ये फिल्म इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर सटायर होगी। फिल्म में अक्षय शिव जी का रोल कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक OMG 2 साल के अंत तक रिलीज होनी थी, पर अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। 2019 में एक जबरदस्त थ्रिलर फिल्म आई थी, नाइव्स आउट। ये एक हू डन इट टाइप क्राइम थ्रिलर ड्रामा था। एक रईस परिवार में हत्या हो जाती है। हत्या के केस को इन्वेस्टिगेट करने आते डिटेक्टिव ब्लांक, जिन्हें मरने वाले शख्स के परिवारजनों पर ही शक है। पूरी फिल्म में शक की सुई एक से दूसरे पर घूमती रहती है। फिल्म में ब्लांक का रोल डैनियल क्रेग ने किया था। इनके अलावा फिल्म में क्रिस एवांस, जेमी ली जैसे बेहतरीन एक्टर्स थे। अब नाइव्स आउट सीरीज में दूसरी फिल्म आ रही है। ये भी एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर ड्रामा होगी, जहां डिटेक्टिव ब्लांक एक नई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते दिखेंगे। पिछली फिल्म से डैनियल ही नाइव्स आउट 2 में नजर आएंगे। फिल्म की बाकी सारी कास्ट नई है। इस फिल्म में आपको डेव बटिस्टा, एडवर्ड नॉर्टन जैसे एक्टर दिखाई देंगे। जॉन विक, मिड नेम बाबा यागा, जिसके पेट के साथ अगर किसी ने गुलू गुलू किया तो वो ऐसा धोपता है कि पूछो नहीं। 2014 में रिलीज हुई जॉन विक एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर साबित हुई। फिल्म में कियानू रीव्स को जॉन विक के रोल में लोगों ने खूब पसंद किया था। 2017 में जॉन विक फ्रेंचाइज की दूसरी फिल्म आई। पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म की एडिटिंग, विजुअल स्टाइल और कियानू की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई। मैट्रिक्स के नियो के बाद जॉन विक कियानू की पहचान बन गया। ये फिल्म भी जबरदस्त हिट गई। जल्दी 2019 में जॉन विक की तीसरी इंस्टॉलमेंट जॉन विक 3 रिलीज हुई। बाकी 2 फिल्मों को पछाड़ते हुए ये फिल्म मात्र 10 दिनों में ही फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अब जॉन विक फ्रेंचाइज की अगली फिल्म जॉन विक चैप्टर 4 पोस्ट प्रोडक्शन में है। वैसे तो चैप्टर 4 2021 में ही रिलीज करने का प्लान था, लेकिन कोविड के कारण शूटिंग डिले हो गई। अब ये फिल्म अगले साल यानी 24 मार्च 2023 को रिलीज होगी। पूरी जानकारी इकट्ठा की थी शुभम अग्रवाल ने। मैंने हारिका यादव। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।